सो हेलो गाइस, और आज हम लोग देखेंगे अपना कैपेसिटर के ऊपर एक मतलब शानदार लेक्चर होने वाला है। बेसिकली अपन आज कैपेसिटर में देखेंगे इस टाइप के जो हमारे पास सवाल आते हैं, इस टाइप के मतलब कुछ हमें सीरीज़ बना के दे। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो पूछता है। सबसे पहले आप बताओ मुझे नेट कैपेसिटेंस, पूछता है नेट कैपेसिटेंस बताओ, पूछता है चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ये सब चीज़ें तुमसे पूछ सकता है, कुछ भी डिस्टेंस दे सकता है और इसमें खिलवाड़ बहुत सारा कर सकता है। तो मैं तुम्हें मतलब अच्छा एक इसका नॉर्मल वर्जन बताऊंगा जिससे तुम मतलब सारे इसके कर पाओगे और तुम्हें मतलब फिर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसको समझने में। तो देखो, बेसिकली इस टाइप के सवाल में सिर्फ तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि प्लेट्स कनेक्टेड हैव सेम पोटेंशियल, और दूसरी चीज़ इफ़ Q इनिशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर Q इनिशियल ज़ीरो है तो Q फाइनल ऑन प्लेट सिस्टम। अब प्लेट सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे ये प्लेट और ये प्लेट तार से आपने मान लो ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दी, तो ये एक पूरा प्लेट सिस्टम है। सिस्टम Q फाइनल ऑन प्लेट सिस्टम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। Q इनिशियल अगर ज़ीरो है तो Q फाइनल जो होगा प्लेट सिस्टम पे वो भी आपका ज़ीरो ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। अच्छा, इतनी चीज़ें हमने समझ ली। अब इसके लिए आपको को मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। अब समझो बात को कि हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं आगे। तो देखो, इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए आपके पास जो भी टाइप की प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। जैसे पहले ही इस वाली प्रॉब्लम को आप उठाओ, आपको जो मेजर सीक्वेंस मिलेगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स में वो कुछ ऐसा मिलेगा कि मान लो ये है तो ऐसे करके ये एक कैपेसिटर बना देगा, ये एक कैपेसिटर बना देगा, ये। तो ये बात समझो कि ये प्लेट एक कैपेसिटर कंप्राइज करेगी, ये और ये प्लेट एक कैपेसिटर बनाएगी, और ये प्लेट एक कैपेसिटर बनाएंगी। इतनी बात सी ठीक। अब इतनी इतनी बातें हैं, तो अब एक बात समझो कि कैसे हम मतलब इसको कोरिलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे ना हो, आप अपने मन से ही एक तो बैटरी इसको कनेक्ट कर लो। जिस जिस प्लेट्स को मान लो, लेट से बोल रहा हूँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो आप इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्ट कर लो। और लेट से मान लो उसने आपसे पूछा है कि ए बी के बीच में ऐसे ही इतना बना दिया हमने। अब उसने लेट से आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच का हमें कैपेसिटेंस बताओ। तो सबसे पहले एक बैटरी बना लो और इसका पोटेंशियल मान लो V। तो अब जो जो मैंने कहा वो समझो। यहाँ पे पोटेंशियल V रहेगा तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V रहेगा, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V रहेगा। अब अगर इसका पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा तो इसका भी ज़ीरो रहेगा पोटेंशियल, इसका भी ज़ीरो रहेगा पोटेंशियल। अब इस प्लेट को अपने मन से कभी कुछ मत करना। अगर कोई ऐसी आइसोलेटेड प्लेट दिख रही है तो इस आइसोलेटेड प्लेट का तुम कुछ अलग से अपने मन से मान लो। लेट से मैंने यहाँ x मान लिया पोटेंशियल। अब क्या करना है, आप सबसे टॉप वाली, आप ये जितने भी पोटेंशियल हों उन सबको एक अलग जगह पे ऐसे बना लो। मेरे पास एक V है, ज़ीरो है, x है। y होता तो वहाँ पे y बना देता है एक ठो, पर यहाँ नहीं। अब नीचे से काउंट करना चालू करो। x और ज़ीरो के बीच में एक कैपेसिटर है तो ऐसे बना लूँगा। फिर ज़ीरो और x के बीच में एक और कैपेसिटर है तो एक ऐसे और बना दूँगा। फिर V और X के बीच में कैपेसिटर है तो ऐसे बना दूंगा। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं और सबका कैपेसिटेंस C है। फिर V और ज़ीरो के बीच में कैपेसिटर है तो ऐसे करके ऐसे बना दूंगा। अब फिर से V और ज़ीरो के बीच में एक और कैपेसिटेंस है तो ऐसे करके ऐसे बना दूंगा। तो अब ये आपके पास एक ऐसा नेटवर्क आ गया जिसका आप आराम से, बहुत ही आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह ये मैंने बता दिया कि कैसे आप कैपेसिटेंस निकालोगे। अब यहाँ से अगर आप सी नेट निकालो तो सी और कितना आएगा 2C, तो एक तो हो जाएगा 2C/3 प्लस
प्लस 2c यानी कि 8c/3 आपके पास इतना नेट कैपेसिटेंस आएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमें ये बताओ कि हम कैसे निकालेंगे चार्ज। बिल्कुल सही बात, आप हमसे पूछोगे कि हम कैसे निकालेंगे चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए अगर आपको हर प्लेट पे चार्ज निकालना है तो आपको सबसे पहले पता करना होगा एक्स आपका कितना है। तो अगर आपको एक्स पता चल जाए तो आप चार्ज सब पे निकाल लोगे। निकालते हैं एक्स हम लोग। इधर वी पोटेंशियल था, इधर ज़ीरो पोटेंशियल था, तो एक तो ये फार्मूला लगाओ, एक्स माइनस वी इंटू सी प्लस 2c एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स सी माइनस सी वी बरा प्लस 2cx इज इक्वल्स 0। तो 3cx इज इक्वल्स टू सी वी, सी कट गया, x इज इक्वल्स टू v/3। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। x इज इक्वल्स टू v/3। ये थोड़ा मैंने इधर साइड में कर दिया तो इसको नहीं, दरअसल मैं इसको एक ही पेज में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ आ जाए, लेकिन दूसरा पेज यूज़ ही करना पड़ेगा। चलो तो दिखाता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा उसका। देखो अब मान लो तुमने इस तरह कर लिया, तो अब तुम नेक्स्ट पेज में बनाओ, तुम्हें x पता चल गया। जैसे मान लो मुझे x पता चल गया ना, तो मैं अपना फिगर बनाता हूँ फिर से। देखो फिगर मेरा क्या था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर आएगा आपको भी एग्ज़ाम में। ये मेरी V वोल्ट की बैटरी थी। तो अब मुझे x पता चल गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ का पोटेंशियल मेरा v/3 है, इस प्लेट का भी पोटेंशियल मेरा v/3 है, इसका मेरा पोटेंशियल कितना है 0, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल v है। ठीक है, अब बात समझो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बराबर CV। इसमें अगर हम मान लो पोटेंशियल हायर प्लेट का लेते हैं, तो हायर प्लेट पे जो आपका चार्ज आएगा, हायर प्लेट पे आपका जो भी चार्ज आएगा वो आपका, देखो एक तो पहला मैंने ये जो यहाँ सेकंड लाइन लिखी थी ना, Q इनिशियल इज इक्वल्स टू 0, तो Q फाइनल 0। बैटरी का भी चार्ज आपको सोर्स नहीं है, बैटरी चार्ज का, बैटरी सिर्फ चार्ज का रीअरेंजमेंट करवाएगी। तो अगर नेट 0 है तो बाहर साइड आपका जो चार्ज होगा वो तो दोनों जगह 0 रहेगा। आपने कहा ठीक। अब आप इस प्लेट पे आओ, एक ये प्लेट जो आपको दिख रही है, ये प्लेट जो आपको दिख रही है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है पोटेंशियल का वो v/3 का है। तो Q जो होता है CV/3 हो जाएगा। लेकिन Q कैसे CV/3 होगा, देखो यहाँ हायर पोटेंशियल है तो हायर पे आप डालोगे पॉजिटिव चार्ज, तो लोअर प्लेट पे आप डालोगे -CV/3। इतना काम खत्म। अब इस प्लेट को देखो आप ध्यान से, इस और इस प्लेट को। अब इसमें ये हाइयर है तो इस पे आप डालोगे चार्ज CV/3 और इस पे फिर से डालोगे -CV/3। ठीक, थोड़ा घिचपिच हो रहा है लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे -CV/3 जो हाइयर होगा उस पर आप पॉजिटिव डालोगे। ठीक है, अब इस प्लेट, एक सेकंड, किस प्लेट को हम लोगों ने देख लिया, गलत हो गया यार, यहाँ पे एक चीज़, सॉरी, मुझे लगा ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये V है। तो इस प्लेट और इस प्लेट को आपने ध्यान से देख लिया ना, यहाँ पे यहाँ पे -1 पहले CV/3 आएगा इस प्लेट का, फिर इस प्लेट में यहाँ CV। अब इस प्लेट और इस प्लेट को देखते हैं, सही है अभी तक। इस प्लेट और इस प्लेट को देखें ध्यान से, तो ये हाइयर पोटेंशियल और इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना का है 2V/3। तो 2CV/3 पॉजिटिव प्लेट पे और इस प्लेट पे माइनस का 2CV/3। ठीक है, चार्ज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इस प्लेट और इस प्लेट को देखो, इसके बीच में डिफरेंस V का है, तो CV, तो इस प्लेट पे -CV। आई होप मतलब आपको समझ आ रहा होगा, मैं एरो इसीलिए बना रहा हूँ। अब इस प्लेट और इस प्लेट के पेज में पोटेंशियल V है, तो अंदर साइड इसके चार्ज आएगा, और अंदर साइड चार्ज आएगा CV, और इधर साइड चार्ज आएगा -CV। अब मैं सारी प्लेट्स को एक बार साफ साफ करके लिख देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6, अंदर 0, बाहर CV, इधर -CV, इधर -CV, इधर
CV, इधर 2CV/3, इधर -2CV/3, इधर साइड यहाँ पे इधर से आया CV/3, इस पे आया -CV/3, तो इस पे आएगा -2CV/3, तो इधर CV/3, इधर -CV/3, इधर साइड -CV/3 आया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, तो इधर साइड आया CV कितना आया -CV/3, एक और -CV/3, और इधर आया आपका चार्ज CV/3। अब कनेक्ट कर दो जो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, ये प्लेट कनेक्ट थी, और कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट थी, कनेक्ट मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक ये और ये प्लेट कनेक्ट थी, और कौन सी कनेक्ट थी, ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्ट थी, और कौन कौन सी प्लेटें कनेक्ट हैं, फिर उसके बाद कौन सी प्लेट और कनेक्ट है, एक सेकेंड, कोई गलत तो नहीं किया ना मैंने, थर्ड प्लेट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट, लास्ट प्लेट जो है वो इस प्लेट से कनेक्ट है, और बीच वाली इस वाले से कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है, इससे नहीं कनेक्ट है ये। तो अगर तुम अब सारी प्लेट्स का चार्ज सारी प्लेट्स का अगर तुम नेट चार्ज देखोगे तो तुमको 0 ही मिलेगा। कैसे 0 मिलेगा, अगर तुम मतलब सारी प्लेट्स का यहाँ चार्ज देखो, ये बहुत हौच पौच हो गया, मच गया, तो छोड़ो इसको, काटो, बहुत गलत बन गया फिगर। देखो अगर तुम अब कोई भी इस तरह, तो मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बेसिकली समझ आया होगा कि किस तरह हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर तुम इस प्लेट को पकड़ के चलो, तो इस प्लेट पे तुम्हारे पास नेट चार्ज CV/3 और 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखो, एक आया -2CV/3, एक आया 2CV/3, तो CV/3 -2CV/3 देगा -CV/3, और इस प्लेट सिस्टम और इस प्लेट सिस्टम को ये चार्ज जोड़ दोगे तो 0 आ गया। यही यहाँ जो थर्ड पॉइंट दिखा था वो आपका वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह बेसिकली आप मतलब करते हो जब भी आपका सीरीज़ में कंडक्टर को इस तरह कनेक्ट होते हैं, कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा मेसी हो गया, बट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे और ध्यान से समझोगे कि मैंने जो बोला है, तो आपको मतलब क्लियर होगा। सो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।